हेलो बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12 फिजिक्स सीरीज से एक नया लेक्चर। जैसा कि इन द प्रीवियस लेक्चर, लास्ट वाले लेक्चर बच्चों आपने सीखा था कि कैपेसिटर को अगर सीरीज कंबाइन करें तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, उस पर चार्ज क्या आएगा, एनर्जी का एक्सप्रेशन भी हम लोग निकाला क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर एनर्जी क्या होगी, पर्टिकुलर कैपेसिटर पे पोटेंशियल क्या होगा, पैरेलल में सीखा था और हमने किसमें सीखा था, सीरीज में सीखा था। ओके बच्चों, तो इसी कैपेसिटर सीरीज में कुछ आगे के नए कंसेप्ट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग आगे सीखते हैं। तो प्लीज बच्चों इसको पूरा देखिए। यदि आप वास्तव में कैपेसिटर का नॉलेज चाहते हो, स्टैंडर्ड नॉलेज चाहते हो, कंसेप्चुअल नॉलेज चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी मुझे माफ कर दो, अगर आप चाहते हो तो स्टे कनेक्टेड विद द लास्ट मोमेंट ऑफ दिस वीडियो, यू विल फील फिजिक्स विद अजय सर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, लव यू ऑल। ओके, जैसा कि सीरीज पैरेलल की हम लोगों ने बात कर ली थी, आज हम लोग कुछ एक नई बात करने वाले हैं। जैसे बच्चों एक मान लो कैपेसिटर है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। जैसे कि जब मैं डाइलेक्ट्रिक्स लेक्चर मैंने आपका स्टार्ट किया था तब बच्चों मैंने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक्स हम प्लेट्स के बीच में इस वजह से भरते हैं कि दोनों प्लेट चिपक ना जाए। क्यों? क्योंकि एक प्लेट बच्चा पॉजिटिव, एक प्लेट बच्चा नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगता है अट्रैक्शन का फोर्स, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, कि ये जो फोर्स लग रहा है दोनों प्लेट के बीच में, ये कितना है, ये कितना फोर्स है, वी वांट टू कैलकुलेट। तो कैसे बच्चा निकालोगे? तो फोर्स बिटवीन प्लेट्स, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑन कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, अच्छा बच्चों, ठीक है। मान लो बच्चों, मान लो इसको बोलते हैं प्लेट नंबर 1, इसको बोलते हैं प्लेट नंबर 2। इस पे चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव सिग्मा है, इस पे चार्ज डेंसिटी नेगेटिव सिग्मा है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, ये बहुत ही आसान सी बात है, बहुत आसान। फोर्स निकालना है, मान लो हमें निकालना है फोर्स 2 पे 1 के द्वारा, फोर्स ऑन सेकंड प्लेट ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सेकंड प्लेट ड्यू टू 1। बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू E। बोलो होता है कि नहीं होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू E होता है, राइट। अच्छा, हम लोग जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, तो Q की यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? सिग्मा इंटू A भी लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो अच्छा, सिग्मा इंटू A हमने किसी और Q के यहाँ पे लिख दिया। अच्छा ये बताओ, ये वाली प्लेट की वजह से इस डायरेक्शन में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिला? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस प्लेट पर फोर्स लगाएगा। सोचो, थिंक इट। 1 नंबर की प्लेट से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो सेकंड नंबर को खींचेगा। अब जैसे आपको ये बात पता है कि इसके बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो रखना चाहिए, तो आपका आंसर गलत है भाई साहब। क्यों? क्योंकि इसमें जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से, पॉजिटिव वजह से इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव की वजह से भी इसी डायरेक्शन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितना फील्ड आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये नेट फील्ड है यहाँ पे। बट मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई साहब इस प्लेट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो Q इंटू E। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो थोड़ी ना खुद पे फोर्स लगा लेगा। मतलब जो वाली ये सेकंड वाली प्लेट है जो खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, वो थोड़ी ना अपने आप पे फोर्स लगा देगी, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा लेना है? इस वाली प्लेट के द्वारा, ठीक। तो कितना है बोलो? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। सिग्मा अपॉन क्या है? 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो ये आपका आ गया फोर्स का फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स का फॉर्मूला है। चार्ज के फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिखना चाहें, किसके फॉर्म में लिखना चाहें बच्चों? चार्ज के फॉर्म में, तो बोलो क्या आएगा? F21। तो सिग्मा को Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर लिख सकते हो, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये A है, एक एक कैंसिल होगा, तो बोलो कितना आया? Q स्क्वायर अपॉन
एक ए नीचे बचा हुआ है 2a एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फोर्स का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला q स्क्वायर है, q स्क्वायर अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला है फोर्स का। जो ये फोर्स F21 है यही फोर्स F12 होगा। आप करके देख लो। हम लोग बोल सकते हैं F12 इक्वल टू F21 बट नेगेटिव। दोनों प्लेट एक दूसरे को किसकी ओर खींच रही हैं? अपने को। मतलब ये इसको अपनी ओर खींच रही है, इसको इस डायरेक्शन में, ये इसको इस डायरेक्शन में, ये इसको इस डायरेक्शन में, है ना। तो इस वजह से लगा। तो बच्चों ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया? ये हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच लगने वाला फोर्स निकाल लिया। प्लेट्स के बीच लगने वाला क्या निकाल लिया? फोर्स। ओके ठीक, तो नोट कर लीजिए। नोटेड नोटेड नोटेड। गर्मी लग रही है, हवा कर सकता हूँ। वैसे बारिश हो चुकी है काफी, थोड़ा सा मौसम ठंडा है, मस्त है। बट क्या होता है कि अगर हम माइक नहीं है ना, तो अगर फैन चलाएंगे तो उसमें साउंड जाएगा और प्रॉपर साउंड आप तक नहीं पहुंचेगा, तो आप वीडियो को डिसलाइक करेंगे। बट मैं बोलता नहीं हूँ, तो आप समझ जाओ। आप डिसलाइक में चाहे तो डिसलाइक ना करो। तो डिसलाइक का अपोजिट क्या होता है? लाइक होता है। मैं क्या कहता हूँ? लाइक करो, है ना। ठीक है, अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हो। बट अच्छा लगे तो लाइक कर दो प्लीज। ओके, अगर समझ आ गया हो, अच्छा और बुरा क्या होता है? समझ आ रही है फिजिक्स, देन इट्स ओके। नहीं आ रही है तो देन इट्स नॉट ओके, है ना। और ये नहीं है कि आपने सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, भाई साहब देखो का। दिस इज नॉट करेक्ट मेरे प्यारे बच्चों, मेरे स्वीट स्वीट से बच्चों, स्वीट स्वीट से, मीठे मीठे से। ओके, तो ये आपने सीख लिया, है ना। एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन आपने कर लिया, फोर्स निकाल लिया आपने, ठीक है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट और देने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे डाइलेक्ट्रिक भरने वाला कंसेप्ट था, उसको मैं सिखाना चाहता हूँ आपको। और अगर सिखाना चाहते हैं तो आप सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे, बहुत अच्छे सीखेंगे, गारंटी मेरी। फील फिजिक्स विद अजय सर, यस। अगर आप ध्यान सुनेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे, फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे, थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट रहे सुन लेंगे, आपको फिजिक्स से मैं प्यार करा दूंगा। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको बस इंटरेस्ट होके सुनना है, आपको फिजिक्स फील हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, प्रोफेसर पढ़ाओ, बकवास मत करो। कि बच्चों में बकवास नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर में, इन द प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डायरेक्ट्रिक भरा था, जो बच्चों ने डायरेक्ट्रिक भरा था, पूरी प्लेट पे भरा था। कहाँ भरा था? पूरी प्लेट पे भरा था, ठीक है। ये पॉजिटिव सिग्मा, ये आपका नेगेटिव सिग्मा, ये इस पे चार्ज पॉजिटिव रख दो, इस पे चार्ज नेगेटिव रख दो। पर मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, मैं इस पे डायरेक्ट्रिक तो भरने वाला हूँ, लेकिन पूरे पे नहीं भरूंगा भाई साहब। कितने बिट पे भरा? टी बिट पे। प्लेट्स का एरिया क्या है? ए। डायरेक्ट्रिक का एरिया भी क्या है? ए। समझ रहे हो ना? किस एरिया की बात हो रही है आपके भाई साहब? किस एरिया की बात हो रही है भाई साहब? भाई साहब, ये इस एरिया की बात हो रही है। ये तो प्लेट, सॉरी गाना नहीं गा रहा हूँ, नो नो नो, गुड बॉय। देखिए ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, राइट। अगर ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसका जो एरिया है ए, दोनों प्लेट के एरिया कैसे? सेम। जो डाइलेक्ट्रिक बीच भर रहे हो, ये डाइलेक्ट्रिक बीच भर रहे हो, बहुत जोबरी हो रही है। तो इसका जो एरिया है डाइलेक्ट्रिक का, वो भी कैसा है? प्लेट्स के बराबर है। बट लेकिन जो प्लेट के बीच की डी डिस्टेंस है ना, वो डी डिस्टेंस में नहीं भरा है बच्चों। वो कितनी डिस्टेंस भरा है? वो टी बिट में भरा है, टी डिस्टेंस का भरा है। क्या तुम मेरी बात को पकड़ पाए? जी 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 जी, मुझे पक्का पता है, आप पकड़ गए हो। टी बिट तक भरा हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? देखिए देखिए, निकालते हैं। बहुत सरल, बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत सरल। रात का बज रहा है कितना? रात का
11 बज रहा है, 11:37 और चल रहा है लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रिपरेशन है ना। तो C इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q अपॉन डेल्टा V होता है कि नहीं भाई साहब, होता है। तो C इक्वल टू Q, Q को तुम सिग्मा इनटू A लिख सकते हो, बोलो यस और अच्छा बच्चों अब बात सुनो। वैसे डेल्टा V क्या मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होता है प्लेट्स के बीच का, इसको हम लोग V इक्वल टू E इनटू D शॉर्टकट में लिख सकते हैं। बट लेकिन 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 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एक नहीं है, नो 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 नो। ये जो तुमने के कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक भरा है, यहाँ जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा E नॉट था, राइट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था E नॉट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर E नॉट बाई के, बोलो होगा कि नहीं। लेक्चर याद करो प्रीवियस वाले कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स क्या हो जाता है, कट कट कट, के टाइम्स क्या हो जाता है, कट कर जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर किया तो के टाइम्स कट हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दो है, एक तो आपका कांस्टेंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा जितने में डाइलेक्ट्रिक भरा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो की वजह से E नॉट वाला इनटू, अच्छा जो वैक्यूम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला बच्चों, ये वाला भाईसा, ये वाला कितनी डिस्टेंस में है बच्चों, D माइनस T पे है, बोलो है कि नहीं। टोटल डिस्टेंस प्लेट्स के बीच की है D, तो ये T हटा दो, राइट। अच्छा प्लस दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये कितनी जगह में है, T जगह पे। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, राइट। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ये आपने निकाल लिया कैप्सिटेंस, राइट। अच्छा अब जैसे मैं इसी पे और आगे चर्चा करने का प्रयास करूं और आगे चर्चा करूं, बिल्कुल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अब तुमने अगर कंसेप्ट सीख लिया है भाई साहब, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है यार। देखना तुम जरा मुझे बताना कितना सरल सरल बातें हो रही फिजिक्स में, फिजिक्स बहुत सरल है, सही बोला ना, यस सर, बहुत सरल, बहुत इतनी सरल है फिजिक्स, बता नहीं सकती कितनी सरल है। हमने इसमें K1 K2 T1 T2, ठीक है ना। अब हमने दो डाइलेक्ट्रिक भर दिए, फिर से वही बात, एरिया डाइलेक्ट्रिक का ये है, इसका पॉजिटिव सिग्मा, इसका नेगेटिव सिग्मा है, तो डाइलेक्ट्रिक एरिया ये है, प्लेट का एरिया भी क्या है, ए है, सारी बातें वही है वही है वही है, ठीक है ना। अच्छा तो बच्चों, तो अब तुम मुझे ये बताओ अब क्या होगा कैप्टन, तो C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V, फिर से वही बात है। अच्छा अब देखो जरा, Q को तुम फिर से चाहो तो सिग्मा इनटू A में कन्वर्ट कर सकते हो, नो डाउट, जैसा करना हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तीन है, एक तो वैक्यूम जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, राइट। अच्छा तो वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। देखो पहले वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे E इनटू D होता है, V इक्वल टू होता क्या भाई साहब, E इनटू D होता है, उसी को सॉल्व करते हैं हम, तय जा रहे हैं। अलग अलग पोटेंशियल होंगे, इसका अलग पोटेंशियल, इसका अलग पोटेंशियल। वैक्यूम जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहाँ पोटेंशियल अलग होगा, बोलो होगा कि नहीं, बोलो होगा कि नहीं, आंसर है होगा, है ना, ठीक। तो पहले वैक्यूम निकाला है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कितनी जगह में है भाई साहब, D माइनस T1 माइनस T2, कितनी जगह पर है, टोटल डिस्टेंस कितनी थी D, तो वैक्यूम कितने में है, T1 D2 बता दो उससे, है ना। ये आ गया बच्चों, बोलो आया कि नहीं, आया कि नहीं, आंसर है आया। अच्छा अब बोलो बच्चों, ये K1 कितनी जगह में है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट, और कितनी जगह में है, T1 में है, प्लस दूसरा वाला क्या होगा, सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट, कितनी जगह में है, T2 जगह में है। दिस इज योर कैपेसिटेंस। ऐसे बहुत सारे करते चले जाओ, कितने भी करते चले जाओ, आप इसे करते चले जाओगे, सो ऑन सो ऑन सो ऑन।
बट अब मैं इसका देने जा रहा हूँ तुम्हें कुछ सरल सा तरीका। कैसा सा तरीका? सरल, आसान सा। ओके चलो देखो, आसान देख लो। वैसे ये भी आसान है भाई साहब, है कि नहीं? मुझे पता है अपने हाथ किया है। देखो क्या है, कुछ नहीं है, वैक्यूम से कितने वैक्यूम d माइनस d1 माइनस d2 में है। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितने में है? सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन। पता है तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाता है, सिग्मा अपॉन k1 एप्सिलॉन t1, सिग्मा अपॉन k2 एप्सिलॉन t2। अरे भाई साहब आया। अब इसी में देखो मैं तुमको कुछ सरल तरीके से बताता हूँ, कुछ सरल। कैसा? कुछ सरल। ठीक, अब तुम इसमें ये सोचो कि 3 कैपेसिटर लगे हैं। कितने कैपेसिटर लगे? 3। एक वैक्यूम वाला, एक K1 वाला, एक K2 वाला, और तीनों किसमें है? सीरीज में है। तीनों को सीरीज वाला सीक्वेंस निकाल दो। जैसे C1 कितना होगा? C1 वैक्यूम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वैक्यूम। ठीक है, तो देखो क्या होगा, बोलो। C1 क्या होगा? सिग्मा, मतलब Q अपॉन डेल्टा V होता है ना, Q अपॉन डेल्टा V। तो सिग्मा इंटू ए, बोलो है कितना डेल्टा V? कितना है डेल्टा V? ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, वही लिख रहा हूं मैं, डेल V की जगह E इंटू D, भूलना नहीं। तो D माइनस T1 माइनस T2, ठीक है ना? ये C1 आ गया। C2 बोलो क्या आएगा बच्चों? C2 आएगा सिग्मा अपॉन ए, सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट कितनी जगह में है? T1 जगह में। C3 क्या होगा बच्चों? सिग्मा इंटू ए अपॉन सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट कितनी जगह में? T2 जगह में। C1 C2 C3 तीनों किसमें लगे हैं? सीरीज में कनेक्टेड है, तुम देख रहे हो किसमें कनेक्टेड? सीरीज में। तो C करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? बोलो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। आप इसको सॉल्व कराइए, इसको पूरा सॉल्व कराइए, जो आंसर आपने उस निकालने को लिखा था वही सेम आंसर आएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आएगा 100% आएगा, गारंटेड। ओके, मैं सोच रहा हूँ वीडियो लेंदी रहा हूँ, पैरेलल का भी कंप्लीट करा दूँ, ठीक है? ओके, पैरेलल का कंसेप्चुअल फिर इस तरीके से। ओके बच्चों, जरा देखो, अब मैंने जो डायरेक्ट्रिक भरा, मैंने आधे में भर दिया भाई साहब K1, आधे में क्या भर दिया? K1, और आधे में क्या भर दिया? K2, मतलब A/2, ये K2 है। A/2 एरिया भर दिया हमने K1, और A/2 एरिया भर दिया हमने K2, और ये आपका पॉजिटिव सिग्मा, ये आपका नेगेटिव सिग्मा। प्लेट का एरिया कितना है? A। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक भरा, जो डाइलेक्ट्रिक K1 भरा A/2 में, K2 भरा A/2 में, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? कुछ नहीं होगा, देखिए क्या होगा, बोलो क्या होगा? C इक्वल टू V अपॉन डेल्टा V। होता भाई साहब की नहीं? बोलो होता है कि नहीं भाई साहब? आंसर होता है सर जी, है ना? होता ही होगा, ठीक है। Q को सिग्मा इंटू ए, राइट, क्योंकि चार तो सीख है ना, सिग्मा इंटू ए। अच्छा, डेल्टा V। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो बोलो कितना है? बोलो कितना है? ऐसे बोलो, देखो जरा, जिससे मान लो ऐसा करो, ऊपर वाले क्या करता है, उसको C1 बोल दो, ठीक? तो C1 का फॉर्मूला बोलो क्या होगा? वैसे तुमने डायरेक्टर की वैसे क्या निकाला था? K एप्सिलॉन A अपॉन D निकाला था, ये फॉर्मूला निकल के आया था तुम्हारा K एप्सिलॉन A अपॉन D डायरेक्टर की भरने से। तो ये कितने जगह में डायरेक्टर भरा है? A/2, तो C1 हो गया, यहाँ पे K1 हो जाएगा, C2 कितना हो जाएगा? K2 एप्सिलॉन A अपॉन 2D, राइट? अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है बच्चों? पैरेलल। कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है? C1 प्लस C2। तो होता है कि नहीं?
होता है ना, बिल्कुल होता है, होता ही भाई साहब। C1 को क्या लिखोगे, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। C2 क्या लिखोगे, K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, राइट। ये आपका आ गया कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट। पैरेलल था, सीक्वेंस C1 प्लस C2 डायरेक्ट करा दिया, ठीक है ना। आई थिंक आप ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ गए हो, सीख गए हो। इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल आए आप बड़े आसानी से बना सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कैपेसिटेंस पर बहुत ही बेहतरीन से कुछ क्वेश्चंस लेके। ओके, थैंक यू वेरी मच।